गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नए लेक्चर के साथ फिर आए हैं। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। और जो सीरीज चल रही है समुच्चय की, उसमें एक्सरसाइज की सीरीज चल रही है। उसमें हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी हैं और तीसरी एक्सरसाइज की वीडियो कल आपको मिल जाएगी। और आज हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। सेकंड चैप्टर है फर्स्ट ईयर का ये। तो देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन में फर्स्ट टॉपिक क्या है। फर्स्ट टॉपिक है कि इसमें क्रमिक युग्म मतलब ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑर्डर पेयर को समझो पहले कि किसी विशेष क्रम में समूहित अवयवों का एक युग्म होना चाहिए। युग्म को हम क्या रखते हैं, ब्रैकेट में बंद करेंगे, युग्म बनेगा। कोई 2 एलिमेंट होंगे, जैसे यदि ए और बी 2 अवयव हों तो उन्हें हम ए कॉमा बी और बी कॉमा ए 2 रूपों में लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं। यदि मान लो कोई 2 एलिमेंट हैं, 2 अवयव हैं, 2 नंबर हैं, तो हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए लिख सकते हैं। इस प्रकार जब ए कॉमा बी तथा बी कॉमा ए 2 विभिन्न युग्म ऐसे बनते हैं तो हम इनको क्या कहलाते हैं, क्रमिक युग्म कहलाते हैं। जरूरी नहीं है कि 2 ही एलिमेंट का क्रमिक युग्म बने, 3 का भी बन सकता है, 4 का भी बन सकता है। तो और एक निश्चित समूहित अवयवों का जो एक युग्म बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा क्रमिक युग्म कहलाएगा। ये है हमारी क्रमिक युग्म की डेफिनेशन। क्या फिर से समझ कि कोई 2 एलिमेंट हैं ए और बी, उनको हम एक समूह में स्थित करें तो ए एलिमेंट है ए और बी, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए। तो ये 2 विभिन्न समूह बन गए, एक निश्चित समूह बन गए। तो जो ऐसे समूह बनेंगे वो उन अवयवों के क्या कहलाएंगे, हमारे क्रमिक युग्म कहलाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे। ये नोट लिखा है, नोट क्या है इसमें कि 2 क्रमिक युग्म समान होते हैं। 2 क्रमिक युग्म मतलब जो 2 ऑर्डर पेयर बनेंगे, यदि कोई 2 ऑर्डर पेयर हैं, 2 कोई जैसे ए कॉमा बी और बी कॉमा ए 2 ऑर्डर पेयर हैं, जो समान कब होंगे, यदि केवल उनके संगत प्रथम घटक समान होना चाहिए एंड द्वितीय घटक समान होना चाहिए। कैसे समझ लो, मान लो कोई 2 क्रमिक युग्म है, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी। तो इन दोनों को बराबर होने के लिए जो ए है वो किसके बराबर होना चाहिए, हमारा सी के बराबर होना चाहिए। और जो बी है वो किसके बराबर होना चाहिए, डी के बराबर होना चाहिए। तब ये दोनों क्या कहलाएंगे, क्रमिक युग्म बराबर कहलाएंगे। अन्यथा ये दोनों क्रमिक युग्म कैसे कहलाएंगे, बराबर नहीं कहलाएंगे। तो यही डेफिनेशन लिखिए इसमें। तो 2 क्रमिक युग्म तब समान होंगे यदि केवल उनके संगत एलिमेंट या संगत अवयव समान होने चाहिए। इसमें लिखा है कि प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी क्या हो, समान हो। इसका प्रथम घटक इसके प्रथम घटक से समान होना चाहिए, इसका प्रथम घटक इसका द्वितीय घटक इसके द्वितीय घटक से समान होना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा ये 2 जो युग्म होंगे, जो 2 क्रमिक युग्म बनेंगे वो कैसे कहलाएंगे, हमारे इक्वल ऑर्डर पेयर कहलाएंगे। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी का, जब समान होंगे कैसे। जैसे मैंने x, y बराबर 1, 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू कुछ नहीं हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और y की वैल्यू कुछ नहीं हो जाएगी, 2। तभी तो ये दोनों बराबर कहलाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर x प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हमें संगत एलिमेंट क्या देखने हैं। ठीक है। तो x और -1 हो जाएगा यहाँ, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। आप समझे, ए किसके बराबर होना चाहिए, सी के बराबर होना चाहिए, बी किसके बराबर होना चाहिए, डी के बराबर होना चाहिए। ठीक है। ये हमारा क्या है, क्रमिक युग्म की डेफिनेशन है। तो मैं कोई 2 सिक्कों को उछालूं तो उनके कितने क्रमिक युग्म बन सकते हैं। तो मान लो कोई 2 सिक्के हैं, मैंने एक साथ 2 सिक्के उछाले, तो हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर एक ही बार में हेड आ जाए, तो एक हेड का युग्म बन गया। ठीक है। अलग अलग 2 सिक्के हैं, एक ए एक बी है, तो उनके दोनों के पास क्या आ गया, हमें उछालने पर हेड प्राप्त हो गया। फिर मैंने उछाला तो पता चला कि पहले पे तो पहला सिक्का था उस पे तो हेड आ गया और दूसरे पे क्या आ गया, टेल आ गया। तो एक ये भी क्रमिक युग्म बन गया इसका। क्या है, तो यही 2 सिक्के और इन 2 सिक्कों में 2 ही पहलू हैं, 2 पहलू हैं, तो यही तो
या हेड आएगा या टेल आएगा, तो इन्हीं के युग्म बनेंगे। तो फिर उछाला, फिर पता चला कि टेल पहले पे आ गया, हेड बाद पे आया, फिर उछाला, फिर टेल आ गया दोनों पर। तो ये क्या बनेंगे, दो सिक्कों के क्या बनेंगे, हमारे किरणमत युग्म बनेंगे। तो हर किरणमत युग्म देखो, जितने भी किरणमत युग्म बने सब डिफरेंट किरणमत युग्म बने नहीं बने। टी एच क्या है, एच टी के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर टी है, टेल आया है वो पहले सिक्के पर आया है, और यहाँ पर हेड क्या आया है, पहले सिक्के पर आया है, तो बराबर कहाँ हुए, हेड और टेल। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे किरणमत ऑर्डर पेयर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गई, ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो समुच्चय हैं उनका कार्तीय गुणन कैसे ज्ञात करते हैं। इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट भी कहते हैं। तो कार्टेशियन जो समुच्चय है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। मान लो कोई दो समुच्चय हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि ए एक समुच्चय है 1, 2 और 3, बी एक समुच्चय है 2, ये मान लो 4, 5 और 6। ठीक, ये क्या है, हमारे दो समुच्चय हैं। इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो इन दोनों समुच्चय के जो एलिमेंट है इनसे बना किरणमत युग्मों का समुच्चय कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑर्डर क्या कहलाएगा, हमारा समुच्चय का कार्तीय गुणन कहलाएगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कहलाएगा। यही डेफिनेशन कहते हैं कि दो अरिक्त मतलब जो रिक्त समुच्चय नहीं है, दो आरिक्त समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस, इसे क्या क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। उन सभी किरणमत युग्मों का समुच्चय क्या, जिसका पहला अवयव ए में हो और दूसरा अवयव कहाँ हो, बी में हो, तो वो हमारा ए क्रॉस बी क्या जाता है, ए कॉमा बी। ए बिलोंग कहाँ कर रहा है, जो पहला एलिमेंट है वो पहले समुच्चय में बिलोंग कर रहा है, और जो किरणमत युग्म का दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे समुच्चय में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी निकालेंगे इस डेफिनेशन से। तो इसके किरणमत युग्म बनाओ, तो इसके किरणमत युग्म कैसे बनेंगे, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से। तो पहला एक तो ये बन गया 1, 2, एक 1, 5 भी बन सकता है, एक 1, 6 भी बन सकता है, एक 2, 4 भी बनेगा, 2, 4, और एक क्या बनेगा 2, 5 भी बनेगा, और क्या बनेगा 2, 6 भी बनेगा, और क्या बनेगा हमारा 3, 4 बनेगा, 3, 5 बनेगा, और 3, 6 बनेगा। ये हमारे क्या कितने बनेंगे, किरणमत युग्म बनेंगे जितने। और किरणमत युग्म ऐसे ही ज्ञात कर सकते हो कि कितने किरणमत युग्म बन सकते हैं इसमें। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं। इसमें कितने हैं एलिमेंट, 3 हैं। इन तीनों को क्रॉस करो तो 3, 9, तो मतलब 3, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो क्या हो गया किरणमत युग्म। फिर इनका क्या करना है, हमें समुच्चय लेना है, वो हमारा क्या कहलाएगा, ए क्रॉस बी कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखो ये डेफिनेशन क्या करेगी, पहला एलिमेंट किसका होना चाहिए, समुच्चय ए का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट किसका होना चाहिए, समुच्चय बी का होना चाहिए। जो 1 एलिमेंट है वो समुच्चय ए का है, जो 2 एलिमेंट है यहाँ पर 1, 2 क्यों लिख दिया हमने, 1, 4 लिखा है, ठीक है 1, 4। जो 4 एलिमेंट है वो कहाँ है, हमारा बी में है। तो देखो बी में है, ऐसे 1 किस में है, ए समुच्चय में है, 5 बी में है, यहाँ पर 1 ए में है और 6 बी में है। ऐसे 2 किस में है, यहाँ है ए समुच्चय में, और क्या कहते हैं 5 किस में है, 4 किस में है, समुच्चय बी में है। तो यही डेफिनेशन है कि जो किरणमत युग्म बनाएंगे, तो किरणमत युग्म जितने ही बनेंगे तो हर किरणमत युग्म में पहला अवयव समुच्चय ए से लिया जाएगा, दूसरा अवयव समुच्चय बी से लिया जाएगा। यदि हम यहीं पे क्या करते कि बी क्रॉस ए निकालते तो पहला अवयव किसका होता, हमारा बी का होता, बी समुच्चय का। ये बात याद रखना। यहाँ पर यदि मैं उल्टा कर दूं,
ए क्रॉस बी है यहाँ पर, यदि बी क्रॉस ए होता तो पहला एलिमेंट हम किसका लेते, समुच्चय बी का लेते, और दूसरा एलिमेंट हम किसका लेते, समुच्चय ए का लेते। तो ये डेफिनेशन है हमारी क्या, कार्तीय गुणन, क्या कार्तीय गुणन की, और इसे क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बोलेंगे। तो इसमें नोट है, नोट क्या कह रहा है कि यदि ए और बी में से कोई भी समुच्चय एक रिक्त हो या दोनों हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए, आएगा ही। यही डेफिनेशन कहती है कि फाई के बराबर आएगा। यदि मान लो यही एक मान लो ये एक ए समुच्चय है 1 2 3 और दूसरा बी समुच्चय हमारा 5, तो इसका करो 1 के साथ 5 का, 2 के साथ 5 का, 3 के साथ 5 का, तो क्या आ गया हमारा, 5 ही आएगा। ठीक है। दूसरा नोट है, यदि ए व बी आरिक्त समुच्चय हैं और ए या बी में से कोई अपरिमित समुच्चय है, और अपरिमित का मतलब है इनफाइनाइट समुच्चय जिसमें अवयव निश्चित नहीं होने चाहिए, तो ए क्रॉस बी का भी प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, अपरिमित ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि ए में तो 3 एलिमेंट हैं और बी में पता नहीं, डॉट 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 डॉट, तो आपको निश्चित नहीं होगा कि ए क्रॉस बी में कितने युग्म बन सकते, कितने युग्मों का समुच्चय बनेगा जो ए क्रॉस बी निकलेगा या बी क्रॉस ए निकलेगा, तो वो भी क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि बी में जो एलिमेंट है वो कहां तक जा रहे हैं हमारे, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, अपरिमित हैं, तो हम उसे कैसे कह सकते हैं कि इसमें फाइनाइट एलिमेंट होंगे, फाइनाइट एलिमेंटों का युग्म बनेगा। तो ये हमारी क्या थी, कृमित युग्म और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की क्या थी, डेफिनेशन थी। तो इसे एक बार फिर रिवाइज करते हैं। कृमित युग्म क्या होगा, कोई 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट को हम क्या एक युग्म के रूप में लिखेंगे, जितने भी युग्म बन सकते हैं उसके, जितने भी पेयर बन सकते हैं उसके रूप में लिखेंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, कृमित युग्म कहलाएगा। और 2 कृमित युग्म तभी समान हो सकते हैं जब उनके क्या होने चाहिए, संगत एलिमेंट समान होने चाहिए। एक जो पहले युग्म का पहला एलिमेंट दूसरे युग्म का पहला एलिमेंट समान हो, और पहले युग्म का दूसरा एलिमेंट और दूसरे युग्म का दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी 2 कृमित युग्म कैसे कहलाएंगे, हमारे इक्वल कहलाएंगे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये लिए थे। उसके बाद हम आए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ऑफ 2 समुच्चय का भी हो सकता है, 3 समुच्चय का भी हो सकता है, ठीक है, और खुद से भी हो सकता है। मैं यदि ए समुच्चय ए मैं इससे ही करूं, ए क्रॉस ए निकालूं, तो इसका भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी फिर 1 2 3 एलिमेंट आएगा, 1,1 बन जाएगा, 1,2 बन जाएगा, 1,3 बन जाएगा, फिर 2,1 बनेगा, 2,2 बनेगा, 2,3 बन, खुद से ही पेयर्ड बनेंगे इसमें जितने भी होंगे, तो इससे भी बन सकता है। ठीक है। तो एक नोट ये भी था, यदि ए और बी में कोई भी एक रिक्त समुच्चय है तो उनका क्रॉस निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा हमारा, रिक्त समुच्चय, रिक्त के बराबर आएगा, रिक्त समुच्चय के बराबर आएगा। यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं, यदि इनमें से एक कोई अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित का मतलब है जिसमें कोई फाइनाइट एलिमेंट नहीं है, तो उनका हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, वो भी क्या आएगा हमारा, अपरिमित ही आएगा। तो ये आज के लेक्चर की हमारी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे और उनके टाइप देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जितने आप इसको नोट करें, और आज मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फंक्शन के साथ। नेक्स्ट लेक्चर होगा उसे क्या करेंगे, फंक्शन के साथ कंप्लीट करेंगे, और फर्स्ट ईयर में केवल फंक्शन तक ही सिलेबस है, तो वहीं तक कराना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।